हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 36 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 35 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ये एनटीपीसी की 2 अप्रैल 2016 की पेपर है, शिफ्ट 2 की। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 29। ओके, इसकी एलसीएम फाइंड करनी है। सो 15, 25, 29। ओके, सो 5, 3, 5, 29। ओके, अब ये डिविजिबल नहीं है, सो एलसीएम इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 29, सो 2175। ओके, 2175, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 37. In 1981, ISRO launched India's first geostationary satellite called. So ISRO ने लॉन्च किया था फर्स्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 1981 में। ओके, 19 जून को। सो वो है ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। ओके, क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 19 in 1928? Okay, so option number A, penicillin. Okay. Question number 39. If plus means multiplication, minus means divide, multiplication means plus and divide means minus, compute the value of the expression. Okay, इसकी expression की value find करनी है। So चलिए लिख लेते हैं 17. Okay, plus means multiply था। Okay, then 6 multiply means plus. Okay, then 13 divide means minus, so minus 8. Okay, 17 into 6 करेंगे, so 102 plus 13 minus 8. Now in a plus क्या, so 115. Okay, minus 8 equals to 107. So option number B, 107 is the right answer. Okay. Question number 40. Which among the following is true for the given numbers? यानी कि इनमें से कौन सा ट्रू है। सो साइन देख के हमें पता चल रहा है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स दैट मीन्स छोटे से बड़ा। ठीक है, सो हमें छोटे से बड़े में रीअरेंज करना है इसे। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, 3/8. ओके, 19/73, 29/47, देन 17/39। सो 3/8 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.375। ओके, नाउ 0.26। ओके, इसकी वैल्यू 29/47 की वैल्यू हो जाएगी 0.617। ओके, और ये लास्ट की वैल्यू हो जाएगी 0.436। ओके, ना अब हमें पता चल रहा है सबसे जो हमारा छोटा है वो ये वाला है। ठीक है, सो 19/73 आएगा। ओके, देन 3/8। ओके, देन 17/39, देन लास्ट 29/47। ओके, सो ये कहाँ में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41. Divide 3740 in 3 parts in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part, and 1/6 of the third part are equal. Okay, so suppose x by half है, so that means 2. Okay, plus जो सेकेंड पार्ट है वो 1/3 है, दैट मीन्स y लिए, so y/3. ओके, थर्ड पार्ट 1/6 है, दैट मीन्स z/6. ओके, ये इक्वल्स टू होगा k। ठीक है, नाउ x की वैल्यू आ गई 2k। ओके, y की वैल्यू आ गई 3k, z की वैल्यू आ गई 6k। सो 2k प्लस 3k प्लस 6k
इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, इस नंबर के इक्वल होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स 3740। 11k इक्वल्स टू 3740। देन k की वैल्यू क्या आ गई, इसे डिवाइड किया सो 340। ओके, नाउ k की वैल्यू आ गई 340। अभी इसे पुट कर देंगे एक एक करके। 2k के साथ पुट किया, दैट मीन्स 2 इंटू 340 इक्वल्स टू 680। ओके, नाउ 3k के साथ पुट किया, दैट मीन्स 3 इंटू 340 इक्वल्स टू 1020। ओके, नाउ 6k के साथ 6 इंटू 340 इक्वल्स टू 2040। ओके, सो 680, 1020 एंड 2040। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे ये बंगाली में प्रिंट है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, इन विच इंडियन स्टेट इज द वाइट डेजर्ट ओके लोकेटेड। सो वाइट डेजर्ट जो है वो गुजरात में है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ये गुजरात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 21A क्या डिस्क्राइब करता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। और ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है। ओके, जो कि 2002 में पास हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय मोहम्मद, यहाँ पे होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके, इज सेड टू बी बिल्ट टू commemorate the eradication of plague। ओके, सो ये कौन सा बिल्ड किया था इन्होंने। सो ऑप्शन बी चार मीनार। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ओके, वर्ड प्रोसेसर का इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, कॉम्प्रिहेंशन, study the diagram given below and answer the question based on it। Okay, so triangle represent person who like reading। Okay, सर्कल जो है रिप्रेजेंट पर्सन हु लाइक साइकिलिंग एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट पर्सन हु लाइक ट्रेकिंग। ओके, सो ये हमें फिगर दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक रीडिंग। ओके, सो रीडिंग लाइक करने वाले पर्सन्स कितने हैं। ट्राइंगल वाले जो है वो पर्सन जो है रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। दैट मीन्स ट्राइंगल वाले हमें फाइंड करनी है। सो ये वाले। ओके, सो इसके अंदर क्या क्या है, 43, ओके, 31, 12, 28, 12, then 44। okay, these numbers, so 43 plus 12 plus 28 plus 12 plus 44, okay, plus 31। so इन्हें प्लस किया 170। okay, so option number A 170 is the right answer। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक ट्रेकिंग एंड रीडिंग बट नॉट साइकिलिंग, यानी ट्रेकिंग और रीडिंग वाले फाइंड करने हैं बट नॉट साइकिलिंग। ओके, सो टी और आर चाहिए हमें, यानी कि ट्रायंगल वाले और स्क्वायर वाले चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम साइकिल वाले क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो स्क्वायर में है ये बाहर है 36, दैट मीन्स ये सिर्फ ट्रेकिंग वाले हैं, तो इसे भी क्रॉस कर दिया। 43 सिर्फ रीडिंग वाले हैं, 12 भी सिर्फ रीडिंग वाले हैं और 44 भी सिर्फ रीडिंग वाले हैं। एक 28 ही जो है वो दोनों है, ठीक है, रीडिंग और ट्रेकिंग दोनों कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग बट नॉट ट्रैकिंग। ओके, सो रीडिंग और साइकिलिंग वाले चाहिए। सो ट्रैकिंग वाले को सबसे पहले हम क्रॉस कर दे रहे हैं। ओके, ये ट्रैकिंग वाले, ये ट्रैकिंग वाले, ये सिर्फ साइकिलिंग वाले हैं। ओके, और ये सिर्फ रीडिंग वाले हैं, इसे भी क्रॉस कर दिया। सो रीडिंग एंड साइकिलिंग सिर्फ एक बच रहा है 31। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, देयर आर 90 coins
comprising of 5 and 10 paisa coins. The value of all the coins is rupees 7. ओके, यानी कि टोटल कॉइन 90s है, ठीक है, और उनको काउंट करने के बाद उनकी जो वैल्यू है वो रुपीज 7 है, जिसमें से 5 पैसा कॉइन और 10 पैसे कॉइन्स है, ठीक है। तो कितने 5 पैसे कॉइन्स है ये हमें देखने हैं। सो लेट 5 पैसा कॉइन, ओके, एक्स, ओके, 10 पैसा कॉइन क्या हो जाएगा? अगर एक्स 5 पैसा कॉइन है दैट मीन्स 90 में से एक्स चला गया तो वो 10 पैसे कॉइन्स बच गया, ठीक है। सो 5 कॉइन्स एक्स करके है, ठीक है, प्लस 10 पैसे जो है वो 90 माइनस एक्स करके है, ठीक है, इक्वल्स टू रुपीज 7। रुपीज 7 मीन्स दैट मीन्स 700, ओके, 7 into 100, ओके, तो 700, 5x प्लस 900, ओके, माइनस 10x इक्वल्स टू 700, ओके। सो 5x माइनस 10x दैट मीन्स 5x बचा यहाँ पे, 900 माइनस 700 दैट मीन्स 200। सो x की वैल्यू जो है वो आ गई 40, ओके। 5 पैसा कॉइन x था दैट मीन्स 40। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ हाई इज द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर, ओके। सो कितने हाई होती है सेंटर से? सो ऑप्शन ए 5 फीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, गिवन बिलो इज द स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस। अगेन ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। सक्सेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क, यानी कि जो सक्सेस है वो बिना हार्ड वर्क किए नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि हमें सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, ओके। कंक्लूजन 1, एवरी हार्ड वर्किंग पर्सन इज सक्सेसफुल, यानी कि जितने भी हार्ड वर्किंग पर्सन है वो सक्सेसफुल है। तो ये डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हार्ड वर्किंग पर्सन है वो सक्सेसफुल ही हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, बट हमें हार्ड वर्किंग करना चाहिए। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, बट ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। सो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गई, ओके। कंक्लूजन 2, एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ओके, यानी कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है वो हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। हाँ, उन्होंने हार्ड वर्क किया होगा तभी वो सक्सेसफुल बने हैं, सही बात है। बिना हार्ड वर्क किए कोई सक्सेसफुल नहीं बनता, सो ये कंक्लूजन राइट हो सकती है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, या हमें मोड फाइंड करना है, ओके, मोड फाइंड करना है इन नंबरों में से। सो यहाँ पे जो 55 है वो सारे नंबर्स में से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, ठीक है, 3 टाइम्स प्रेजेंट है। सो 55 जो है वो हमारा मोड हो गया, ओके। Comprehension, use the following passage for the questions based on it, okay। There are 6 flats on the floor in 2 rows of this, यानी कि एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स है, ठीक है, 2 रोज में करके। 3 आर नॉर्थ फेसिंग एंड द अदर 3 आर साउथ फेसिंग फ्लैट, यानी कि 3 नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है और 3 साउथ फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। दी फ्लैट्स आर टू बी अलॉटेड अमॉन्ग, अब ये फ्लैट किन किन को दिया गया है? एक अरुण है, ओके, ये जो है ये विश्वज्योत है, ठीक है, चित्रा, डेरेक, इवन, फातिमा, ओके, इन 6 को दिया गया है। विश्वज्योत गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, ओके, and is not next to Derek. Derek and Fatima get a diagonally opposite flats. Okay, Chitra is next to Fatima and gets a south facing flat. Even gets a north facing flat. तो चलिए इसे समझ लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा नीचे क्या होता है? साउथ होता है, ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये साउथ फेसिंग फ्लैट है, ओके, साउथ, ठीक है, इस साइड यहाँ 3 फ्लैट होंगे, ओके। नाउ इधर से जो फ्लैट होंगे वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स इधर से 3 फ्लैट। अब यहाँ क्या बोल रहा है? विश्व ज्योत जो है गेट ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, ओके, तो सपोज ये नॉर्थ है, यहाँ पे विश्वजीत को बैठा दिया हमने, ओके।
नाउ एंड इज नॉट टू डेरेक, यानी कि जो डेरेक है वो इसके नेक्स्ट में नहीं है। अगर इसके नेक्स्ट में नहीं है दैट मीन्स यहाँ हो गया, ठीक है। डेरेक एंड फातिमा गेट डायगोनली अपोजिट फ्लैट्स, ओके। डायगोनली अपोजिट दैट मीन्स अगर डेरेक यहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके डायगोनल में दैट मीन्स फातिमा जो है यहाँ आ जाएगी, ठीक है, साउथ की तरफ अपोजिट में, ओके। चित्रा इज नेक्स्ट टू फातिमा, यानी कि फातिमा के नेक्स्ट में कौन है, चित्रा है, सो ये यहाँ आ गई। एंड गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, ओके, यानी कि दोनों साउथ में है, ठीक है। इवन गेट्स ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, यानी कि इवन जो है वो नॉर्थ में है, यानी कि यहाँ आ गया। सो एक ही हमारे पास बचा जो कि है अरुण, ओके, अरुण यहाँ आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, एक्सेप्ट डेरेक एंड फातिमा विच अदर पेयर इज डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। सो ये दोनों अपोजिट थे, ठीक है, एक दूसरे के डायगोनली। सो अब ये दोनों अपोजिट है, यानी कि अरुण एंड विश्वज्योत, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट कौन से हैं, ठीक है। सो अरुण के सामने डायरेक्ट है, ठीक है, चित्रा के सामने इवन है, और फातिमा के सामने विश्वजीत है, ओके, ये नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इवन एंड चित्रा, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट्स, ओके, इसमें से कौन से साउथ, तो ऑप्शन नंबर ए अरुण चित्रा फातिमा जो है वो साउथ फेसिंग में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, 30 मैन वर्किंग 5 hours a day कैन डू a task in 16 days in how many days, यहाँ 40 होगा, ओके, 40 मैन डू दी वर्क इन 6 hours, ओके, यहाँ 40 मैन है जो 6 hours में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो डेज पूछा है हमें, ए डे डू दी सेम टास्क, ओके। सो 30 मैन, ओके, 5 घंटे काम कर रहे हैं 16 दिन तक। सो 40 मैन 6 घंटे काम करेंगे, सो कितना दिन में पूरा करेंगे, ओके। सो दिस इज 3 4, ओके, 4 times, now 3 2 times, so 5 2s are 10, okay, that means 10 days. Option number B is the right answer. So comprehension, study the following table and answer the questions based on it, okay. Below is the household expenditure in thousand रुपीज, ओके, यानी कि ये जो भी नंबर्स है वो 1000 रुपीज में है, ठीक है, पर एनम। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिए गए हैं हमें ईयरली वाइज, ओके, 10 11 12 13 14। सो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2012, ओके, यानी कि 2012 का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर निकालना है। सो 2012 जो है हमारा ये वाला ईयर है, ठीक है, यानी कि 46 14, ओके, 7.3 5.6 17, ओके, दैट मीन्स ये 1000 में है, ओके। सो 46,000 14,000 7,300 5,600 प्लस 17,000, ओके, दिस इन दिस वे, ओके। 7,300, ओके, 5,600 प्लस 17,000, ओके, सो टोटल 89900, ओके। So option number A is the right answer. Question number 58. Expenditure on EMI forms what percent of expenditure on grocery for the year? ये 2014 होगा, ओके, यानी कि 2014 में EMI का जो एक्सपेंडिचर है और ग्रोसरी का है उनकी परसेंट फाइंड करनी है। सो EMI कितनी है हमारी, ये रही 2014, EMI हमें 7.4 है, ठीक है, और ग्रोसरी जो है वो 52 है। सो 7.4 मीन्स 7,400, ओके, EMI, ग्रॉसरी 52,000, ओके,
परसेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 100. ओके, नाउ सो इसे कट किया, दैट मीन्स 14.23%. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. What is the average spending on leisure per annum? ओके, लेजर पर एनम क्या है? सो ये हमारा जो है वो लेजर का सेक्शन है. ओके, इसकी एवरेज फाइंड करनी है. सो 5,000. ओके, प्लस 6,500 प्लस 7,300. ओके, प्लस 7,900 प्लस 8,500. ओके, ये टोटल हो गई. तो टोटल किया, दैट मीन्स 35,200 अपॉन 5. ओके, क्योंकि 5 years की है. सो 7040. ओके, सो 7040 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ओके, एवरेज आ गई. Question number 60. A triangle has a perimeter of 200 if two of its sides are equal and the third side is 20 more than the equal sides. What is the length of the third side? Okay. यानी कि एक ट्रायंगल है जिसकी पेरीमीटर जो है वो 200 है. ठीक है, और दो साइड जो है इक्वल है और जो थर्ड साइड है वो 20 मोर है. ठीक है, इक्वल साइड की. सो लेंथ क्या है थर्ड साइड की? तो सपोज पहली साइड x हो गई. ठीक है, दूसरी साइड भी x हो गई क्योंकि इक्वल है, और थर्ड साइड जो है वो x प्लस 20 यानी कि 20 मोर है x से, यानी कि सो x प्लस 20 वो किसकी इक्वल है? 200 की इक्वल है. ठीक है, अब यहाँ पे 3x ओके प्लस 20 इक्वल्स टू 200. सो 3x, सो यहाँ 20 इधर शिफ्ट होगा, दैट मीन्स 200 माइनस 20 दैट मीन्स 180. ओके, सो x की वैल्यू जो है वो 60 आ गई. ओके, x की वैल्यू 16 आ गई. नाउ यहाँ पे थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है. तो थर्ड साइड जो है x प्लस 20 है. ओके, सो थर्ड साइड इक्वल्स टू x प्लस ओके 20. x की वैल्यू आ गई 60 प्लस 20 दैट मीन्स 80. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 61. The operating system Unix is the trademark of. सो ये जो Unix है वो किसकी ट्रेडमार्क है? सो ऑप्शन नंबर बी, बेल लेबोरेटरीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 62. The first large scale electrical air conditioning was invented and used in 1902 by. सो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग है उसने उसको किसने इन्वेंट एंड यूज किया था? ठीक है, 1902 में. सो ऑप्शन नंबर ए, विलिस कैरियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 63. द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 63 स्क्वायर यूनिट. ओके, यानी कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी जो एरिया है वो 63 स्क्वायर यूनिट है. टू पैरेलल लाइंस डी ई एफ जी आर ड्रॉन सच दैट दे डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. ओके, यानी कि जो डी ई है और एफ जी जो है लाइन वो इस तरीके से ड्रॉन की गई है ताकि वो ए बी लाइन सेगमेंट को और ए सी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डी ई जी एफ? ओके, तो चलिए इसे समझ लेते हैं. सपोज ये एक ट्राइंगल है. ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है. ए बी पे एक लाइन गई है डी ई, यानी कि यहाँ से एक लाइन गई है, ये है डी. ओके, ये है ई. दूसरी लाइन यहाँ से गई है, सो ये है एफ, ये है जी. ओके, और इसको 3 इक्वल में डिवाइड कर दिया है. सो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये. ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. अब इसकी एरिया फाइंड करनी है डी ई एफ जी एफ की, दैट मीन्स इसकी एरिया जो है हमें फाइंड करनी है. ओके, सो ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, इन दोनों ही ट्राइंगल में
एंगल ए जो है वो कॉमन है, दैट मीन्स ये वाली जो एंगल है और ये वाली जो एंगल है वो सेम होगी, यहाँ ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम होगी, तो ये दोनों ही क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हुए, ठीक है। सो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। यानी कि ये जो साइड है, यानी कि ये एक्स हुआ, ठीक है, ये एक साइड हुआ एक्स, ये एक साइड हुआ एक्स और ये एक साइड हुआ एक्स, ओके। एडी क्या हुआ हमारा, एक्स हुआ, ठीक है, एक्स का स्क्वायर कर लिए, ओके। अगेन ए बी, अब यहाँ ए से पूरा बी तक जो है हमारा 3x है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लिए, इक्वल्स टू, हमें क्या फाइंड करना है, ए डी ई, ओके, ए डी ई। और हमारा जो ए बी सी का जो ट्राइंगल का जो एरिया दिया गया है वो क्या है, 63 है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कटा और 3 जब बाहर आया स्क्वायर से, सो 9, ओके, ए डी ई 63, ये 9 कट गया, सो 7 टाइम्स, सो ए डी एफ जो है उसका क्या आ गया, एरिया 7 आ गया, ओके। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से हम दूसरे की भी फाइंड कर लेंगे, ए एफ जी की भी, ओके। सो ए एफ जी, नाउ ट्रायंगल ए डी ई, ओके, एंड ट्रायंगल ए एफ जी, ओके, ये दो ट्रायंगल है। सो ए डी ई, यानी कि ये रहा हमारा ए डी ई, ओके, ये ए डी ई है। सो यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक पार्ट हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर, और ए एफ जी यानी कि ये वाली ट्रायंगल, सो 2x है, दैट मीन्स 2x, ओके, स्क्वायर। ए डी ट्रायंगल का एरिया कितना आया था, 7 आया था, तो 7, ओके। हमें फाइंड करनी है ए एफ जी, ठीक है। सो इसे कट किया, दैट मीन्स 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, ओके, 4, यहाँ है 7, ओके, यहाँ है ए एफ जी। सो 7 इंटू 4 दैट मीन्स 28 इक्वल्स टू ए एफ जी एरिया, ओके, ट्राइंगल का ये एरिया आ गया। सो एरिया ऑफ डी ई एफ जी, ओके, सो 28 माइनस 7 इक्वल्स टू 21, ओके, स्क्वायर यूनिट। So option number C is the right answer. Question number 64. Which of the following is the most common kidney stone forming compound? Okay. So option number A, calcium oxalate. Question number 65. Compute this. Okay. So 50 plus 0.5 into 20 divided by 0.7. Okay. So 50 plus 0.5 into 20 करेंगे, that means 10. Okay. Divided by 0.7. So 60 divided by 0.7, that means 85.71. Okay. So option number C is the right answer.